साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, अपने जो सेकंड ग्रेड जो अभी री एग्ज़ाम हुए हैं उनका ग्रुप ए का अपने पेपर सॉल्यूशन है वो आरपीएससी की मॉडल आंसर की के आधार पर कर चुके हैं और आज अपने ग्रुप बी का जो पेपर है उसका आरपीएससी की जो मॉडल आंसर की है उसके आधार पर है वो पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जिन साथियों को पेपर मिलान करना है वो कर सकते हैं। ये मास्टर पेपर है और जिनके पास मास्टर पेपर हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी। बाकी जिनके पास अन्य सीरीज का पेपर है तो वो ऑप्शन को देख करके कि आंसर है वो क्या माना गया है उसके अनुसार आप मिलान कर सकते हैं। आपके अन्य ऑप्शन में उत्तर वही होना है तो आप देख सकते हैं कि कौन सा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप अपने मिलान कर लें और जिनके पास मास्टर पेपर हैं तो वो उनके लिए आसानी रहेगी कि हूबहू क्वेश्चन है वो उनको क्रमानुसार मिलेंगे। तो ये मास्टर पेपर की जो सीरीज़ है वो यहाँ पर दे रखी है। ये जिसके पास सीरीज़ है वो मास्टर पेपर है और इसके अलावा जिनके पास सीरीज़ है तो वो आंसर को याद करके साथ में मिलान है वो कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं ग्रुप बी का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन आरपीएससी की जो मॉडल आंसर की है उसके आधार पर। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में बरता है। तो साथियों, तिलवाड़ा का जो मेला है वो मल्लीनाथ जी की स्मृति में बरता है। अपने ज़्यादा है वो समय ख़राब नहीं करेंगे, मैं आपको सीधा है वो उत्तर बताते हुए आगे बढ़ूँगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल है वो बनाया है। तो साथियों, इसका आंसर होगा जाम्बोजी ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली का है। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर माना गया है साथियों समाधीश्वर मंदिर, चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन है वो इसका आंसर माना गया है। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन, कलाकार निहालचंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा किशनगढ़ स्कूल, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए साथियों, जिनके पास अन्य सीरीज का जो पेपर है तो आप देख सकते हैं कि किशनगढ़ स्कूल है वो आपको अन्य किसी भी ऑप्शन में मिल सकता है, वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत है वो गणगौर से होता है। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 4 नंबर ऑप्शन है वो आंसर होगा गणगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था। तो साथियों, ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। तो साथियों, गौरी नृत्य है वो भील जनजाति से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो साथियों, अहिरवाटी बोली है वो राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बोली जाती है और मेवात क्षेत्र के अंतर्गत है वो अलवर और ये भरतपुर का क्षेत्र है वो आता है। और अलवर और भरतपुर ये मेवात क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो साथियों, ये संविधान संशोधन था 7वां। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राज्य विधानमंडल द्वारा। ऑप्शन 2 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो कौन थे। तो साथियों, इसका आंसर होगा हरिदेव जोशी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का खालिस्तान था, तो इसमें जूता आभूषण वस्त्र या फिर सिर का पहनावा, इनमें से जो ऑप्शन आएगा वो होगा सिर का पहनावा, यानी पगड़ी को खंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग से ये संबंधित है, आरपीएससी से संबंधित। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन है वो करना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो अपने पढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। और दूसरा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। और तीसरा है, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। तो इसमें जो कूट है वो आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ए और बी
सी, ये तीनों ऑप्शन है उसमें सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका आंसर माना गया है। तो ये देखिए 4 नंबर ऑप्शन में ए, बी और सी तीनों सही दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है, वो आपको बताना है। यानी 3 सही है और 1 गलत है, तो वो गलत कथन कौन सा है वो देखिए साथियों। इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत माना है, आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, तो ये गलत है। जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है साथियों वो स्वायत्त संस्था है, तो इसमें नहीं लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। बाकी तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों ही सही है, 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है। ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन और काफ़ी बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है पुराने पेपरों में और इसमें भी आया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 29 विषय है वो 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन है वो लागू किया गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर माना गया है, जिसमें लिखा है 1967, 1977, 1980 और 1992। ये जो 4 ऑप्शन यदि आपके पास अन्य सीरीज का पेपर है तो ये किसी भी क्रमांक पर हो सकते हैं, लेकिन आंसर है वो इसका इसमें ये होगा 1967, 77, 80 और 92 वाला। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा राम राज्य परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 19 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नीरज डांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 13 शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 342। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो माना गया है ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें गलत है। बाकी जो ऊपर तीनों ऑप्शन है वो सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय रुपये 8 लाख से अधिक है उसे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा। ये कथन है वो गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जेम एक्सीलेंस। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है। तो 4 कथन आपके सामने है साथियों। इसका आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 4 कि इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं। ये बात यहाँ पर गलत है। बाकी जो ऊपर तीनों ऑप्शन है वो सही है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है खुशी नागदा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किमी तैरकर 180.2 किमी साइकिल चलाकर और 42.2 किमी दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है शिवांगी सारडा। ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियन बने? साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिल्ली वॉरियर्स को हरा करके। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? साथियों इस क्वेश्चन का आंसर है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 29 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। इसमें आपको गलत युग्म का चुनाव करना है। एक तरफ सीमावर्ती सागर दिया गया है और दूसरी तरफ महासागर दिया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ओखोटस्क अंटार्कटिक, ये है वो ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 1, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच, ये ऑप्शन है वो आपका आंसर है। यदि आपके पास अन्य सीरीज का पेपर है तो ये ऑप्शन आपको अन्य ऑप्शन में भी मिल सकता है, लेकिन आंसर है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या अनुसार यानी 2023 के अनुमान के अनुसार है। तो इसमें साथियों क्वेश्चन का आंसर है वो माना गया है सी, बी, डी और ए, 2 नंबर ऑप्शन, यानी बांग्लादेश पहले आएगा, इसके बाद में जापान आएगा और फिर मिस्र आएगा और फिर आएगा यूनाइटेड किंगडम। तो सी, बी, डी और ए ऑप्शन है ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की अंजेल पुनीरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स डबल्स का खिताब है वो जीता है? तो साथियों इस खिलाड़ी का नाम है ऑप्शन नंबर 2, जगजीत काजला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा धौलागिरी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? तो साथियों ये ताप्ती या फिर तापी नदी की शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट देखिए, तेंदु, पलास, बैल, खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? तो साथियों ये शुष्क पर्णपाती वन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है, हुडुकी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? परमाणु शक्ति केंद्र एक तरफ दिया है और एक तरफ राज्य दिया है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो साथियों इसमें जो काकरापार महाराष्ट्र ये ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ही इसमें सुमेलित है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर है। केगा ये कर्नाटक में पड़ता है, नरोरा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कल्पकम ये तमिलनाडु में पड़ता है, जबकि तीसरा ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के लिए अप्रैल से लेकर नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा यूएसए, यूएई और नीदरलैंड, 2 नंबर ऑप्शन इसमें आंसर होगा, यूएसए, यूएई और नीदरलैंड्स। नेक्स्ट देखिए, वैश्वीकरण शब्द है वो किसने दिया था? तो साथियों ये शब्द दिया था थियोडोर लेविट ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर माना गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन है वो सही है? तो पहला कथन है, वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और दूसरा कथन है, वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन व अपैरल यानी पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कथन ए है वो सही है, दूसरा कथन गलत है। तो 1 नंबर जो कथन है वो सही है। तो इसके अनुसार 1 नंबर ऑप्शन जिसमें लिखा है कथन ए सही है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक द्वारा 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता यानी EODB रैंकिंग्स में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो साथियों भारत इसमें
63वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। साथियों, वर्तमान में जो भारत का दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से जो स्थान है वो है पहला, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकटाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान क्या था। साथियों, इसमें भारत का स्थान था 7वां, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 और 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। तो साथियों, ये जोड़ा गया था 2002 में, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। तो कम होकर के कितनी हो गई थी। तो साथियों, ये हो गई थी 299, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 75 सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। तो साथियों, ये अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 51। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। तो साथियों, इसमें जो सही नहीं है वो विकल्प है ऑप्शन नंबर 4, किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75(5) के अंतर्गत नहीं है। बाकी तीनों ही ऑप्शन है वो सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व ये अनुच्छेद 75(3) में है और मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75(1) में है और व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुच्छेद 75(2) में है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो सही नहीं है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42A, ये आपका सही नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ। साथियों, ये प्रारंभ हुआ था 23 मार्च 1947 को, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व मामलों में भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर 2, 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया था। तो साथियों, ये विचार दिया था सैमुअल पी हंटिंगटन ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूची पी को सूची आर से सुमेलित करें। तो साथियों, इसमें आपको सूची को दूसरी सूची के साथ है वो मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो माना गया है 3 नंबर, इसके अनुसार अपने मिलान करते हैं। ए में आएगा 2, ए में 2 और बी में आएगा 1 और सी में आएगा 3 नंबर और 4 में आएगा 4। तो इसका जो आंसर माना गया है 2, 1, 3 और 4 वाला ऑप्शन है वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। साथियों, इसमें जो सही नहीं है वो विकल्प है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी HMS। बाकी तीनों ऑप्शन है वो सही है। अब अपने साथियों मनोविज्ञान के क्वेश्चनों पर पहुंच चुके हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो उपयुक्त नहीं है, ये आपको बताना है। साथियों, इसमें आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 3, यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। ये ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कथन है वो सही नहीं है, वो आपको बताना है। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। ये कथन सही नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर माना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ में गलास्नोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ है वो किसने किया था? तो ये किया था साथियों मिखाइल गोर्बचेव ने। ये ऑप्शन आपका उत्तर है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिसने दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? तो साथियों यह अवधारणा है ऑप्शन नंबर 4 लेव वाइगोस्की के सिद्धांत की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ब्रॉन फेर ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियाँ जिसमें विद्यार्थी काफ़ी समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं साथियों सूक्ष्म तंत्र। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण प्रक्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। तो इसमें उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है वो प्रतिबिंबित होता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ये आपका आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से है वो सही है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। इसमें साथियों ये चारों ही अधिगम के निर्धारक में माने गए हैं। अधिगम की प्रकृति और अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, बी, सी और डी। 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। ये चारों ही विकल्प है वो सही यहाँ पर दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा, इसमें जो कोड है उसके अनुसार अपने देखते हैं। तो साथियों इसमें जो चारों ऑप्शन है वो आपके आंसर माने गए हैं। आंसर की में ए, बी, सी और डी ये चारों ही उपयुक्त परिस्थितियाँ मानी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति यानी लक्षण उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ओलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है। तो साथियों ओलपोर्ट के अनुसार यह लक्षण जो कहलाता है उसका नाम है प्रधान या कोऑर्डिनल। इसका आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व आंकलन के प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है वो आपको बतानी है। 4 इसमें सही है और 1 गलत है। तो साथियों इसमें चैतन्य जो अनुक्रिया है ये आपका आंसर माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है। तो साथियों इस व्यवहार को कहते हैं समायोजन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम कौन सा है? तो साथियों इनका जो सही क्रम है वो है अवधारणात्मक, फिर है धारणात्मक, फिर है उत्पादन, फिर है अभिप्रेरणात्मक। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का एक प्रकार है वो नहीं है? साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा तरल बुद्धि। बाकी तीनों ही गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रकार है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका आंसर माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित है। कौन कौन से सम्मिलित हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है साथियों वो है 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण। 4 नंबर ऑप्शन इसका आंसर माना गया है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है वो आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जिज्ञासा या अंतर्नोद है वो जैविक प्रेरक नहीं है। बाकी तीनों ही जैविक प्रेरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेसलों के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता क्या है? तो साथियों इसमें जो मेसलों के सिद्धांत की जो उच्चतम आवश्यकता है वो है आत्मसिद्धि। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन पुराने पेपरों में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म यानी विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता या कहलाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्तर। ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनभिज्ञता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोग अपना वोट यानी मत प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियाँ किस प्रकार की है, इस आधार पर अभिव्यक्ति का मुख्य घटक क्या है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने को दूसरों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचानना कि स्वयं व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है, आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है। तो साथियों इस दृष्टिकोण को अंतःनिर्भर कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी की नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूहरचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है धीमी गति के अधिगमकर्ता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। तो साथियों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों मेवात एवं डांग क्षेत्र है वो CWG के अंतर्गत आते हैं, ये ऑप्शन इसका आंसर है वो माना गया है CWG। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी डालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31/3/2022 को कुल वन क्षेत्र कितना था। यहाँ पर तारीख दे करके आपको पूछा गया है कि इस समय तक कितना था। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 32,864.62 वर्ग किलोमीटर, ये इसका आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो है A और B है वो सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर माना गया है A और B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 85 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुँच चुके हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र यानी हब माना जाता है। तो साथियों ये जिला है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलवी कंदरा यानी बौद्ध कंदराएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़ में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो साथियों इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है वो सही है। एक तरफ आपको पशुधन दिया गया है और दूसरी तरफ आपको नस्ल दी गई है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो माना गया है ऑप्शन नंबर 3 इसका जो आंसर है वो सही है। देखिए ए में आएगा 2 नंबर भेड़ है, ये नाली की नस्ल है, और गोवंश है ये सांचौरी इसकी नस्ल है, और भैंस की नस्ल हो जाएगी इसमें सुरती, और बकरी की हो जाएगी बर्बरी। तो 3 नंबर ऑप्शन जिसमें 2, 4, 1 और 3 लिखा है ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट है, खीलूंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है। तो साथियों ये आहड़ सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंध रहे हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बेराट सभ्यता से संबंधित। नेक्स्ट है, घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 1 कक्कुक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए वह था। तो साथियों वह शासक था अर्णोराज। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही काल क्रमानुसार है वो, या काल क्रमानुसार आपका कौन सा आंसर होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो है ऑप्शन नंबर 2 1 2 4 3। यानी सबसे पहले चित्तौड़ विजय हुई थी, फिर उसके बाद में रणथंभौर विजय, और फिर सिवाना का विजय, और फिर है जालोर विजय। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोटा और जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैप्टन CL सावर्स ने। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारठ का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन किसका है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा रास बिहारी बोस, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में खालिस्तान की अध्यक्षता में की गई। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बलवंत सिंह मेहता। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयो कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था। तो साथियों इसका आंसर माना गया है यासीन का। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6वां और आखिरी क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है सलहदी तंवर। ऑप्शन नंबर 2। तो साथियों इस प्रकार से ये दोनों पेपरों की अपने आंसर की है वो कर चुके हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार।